बाहर देखते हैं और देखते हैं कि उसने जीवन के लिए वो नेकलेस खरीद लिया था। जब यहाँ पर जीवन आती है तो वो उससे पूछती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जीव बताता है कि पास ही में वेयर हाउस है, इसलिए वो यहाँ पर काम से आया था। लेकिन जीवन भी जानती है कि ये बात झूठ है, इसलिए जीव कहता है मैंने तुमसे झूठ कहा। दरअसल मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। वैसे तुम एक दिन मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं क्या चाहता हूँ। दरअसल मेरी लाइफ तो पैदा होने के बाद से ही डिसाइडेड थी कि मुझे पढ़ाई करके अपनी कंपनी को संभालनी है। तो मैंने इस बारे में कभी कुछ ज्यादा सोचा नहीं। जीवन उसे कहती है अगर उसके लिए इतना कठिन है तो वो सिंपल तरीके से इसे शुरू कर सकते हैं। फिर वो उसे पूछती है तो वो फिलहाल के लिए क्या चाहता है, और फिर जीव उससे कहता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। और फिर जीवन भी खुशी के साथ उसका हाथ थाम लेती है। लेकिन अभी भी जीव जीवन को वो नेकलेस गिफ्ट नहीं कर पाता। कल अगले दिन हम मीनान को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी मदर उसके फादर से लड़ रही थी। तभी हम मीनान के पास सुमिन का मैसेज आते हुए देखते हैं और मीनान जल्दी से दौड़कर घर के बाहर आता है। देखते हैं कि सुमिन बाहर ही खड़ी थी और मीनान उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। कुछ ही देर बाद वो अपनी फैमिली के साथ जीवन से मिलने जाने वाला है। तो सुमिन कहती है ये तो अच्छी बात है, तुम उसे अपने परिवार से अच्छे से मिलाना। जिसके बाद वो फिर से मीनान को सहलाने लगती है और कहती है डरो मत, मुझे पता है कि तुम मेरे हो, तो बस मैं तुम्हें यहाँ पर देखने आई थी। वही रेस्टोरेंट में हम मीनू को अपनी तरफ से टेबल सजाते हुए दिखते हैं, जबकि उसके सामने स्टाफ खड़ा था। तो वो कई बार उससे कह रहा था कि वो सारा सेटअप खुद कर देगा, लेकिन इनो अपने हाथ से ही सारी तैयारी करता है और वो बहुत ही सैड भी दिख रहा था। थोड़ी देर बाद मीनान यहाँ पर पहुँचता है और वो देखता है जीवन अभी तक यहाँ पर नहीं आई, इसलिए वो उसे कॉल करता है और उसे डांटने लगता है। वो कहता है मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, तो तुम अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई। और जीवन कहती है वो यहाँ पर आ चुकी है, बस अंदर आ रही है। तभी यहाँ पर मीनान के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो मीनान से पूछने लगते हैं कि वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो मीनान कहता है कि वो आ चुकी है, बस वॉशरूम गई है। फिर उनके पीछे से यहाँ पर जीवन की धमाकेदार एंट्री होती है, वो भी पूरे ब्लैक आउटफिट में। और उसे देखकर मीनान मन में सोचता है आज ये बॉम्ब बनकर क्यों आई है। फिर जीवन जैसे ही पास आती है वो मीनान की मॉम को देखकर नाटक करते हुए कहती है तो आप मीनान की मॉम है। इसके बाद आगे हम इनको बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर मीनान की मॉम जीवन से कहती है मैंने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है तुमने डिसिप्लिन नहीं सीखा होगा। इस पर जीवन कहती है जब मेरे पेरेंट्स गुजरे थे तब मैं 23 साल की थी, तो जितना डिसिप्लिन मुझे सीखना था वो काफी है। जब मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी तब मैं 14 साल की थी। और क्या आपको ये पता है कि उनका दूसरे आदमी के साथ अफेयर था। सुनकर उन तीनों को झटका लगता है और मीनान सोचने लगता है ये आज कैसी कैसी बातें कर रही है। और मीनान की मॉम जीवन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, ये सोचते हुए कि जीवन उसे टिश्यू पकड़ाएगी, पर जीवन भी अपनी आंखें सिर्फ झपकाती रहती है। तो मीनान की मॉम खुद ही टिश्यू लेकर अपना मुंह साफ करने लगती है। वही दूसरी तरफ हम घर पर जीव को देखते हैं, वहाँ पर मिस्टर ली भी आता है और देखते हैं जीव पेट केयर एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर रहा था। अगर जब वो यहाँ पर नहीं रहेगा तो उसकी केट की केयर की जाएगी। पेपर साइन होने के बाद मिस्टर ली यहाँ से चला जाता है तो जीव जीवन के बारे में सोचने लगता है जीवन वहाँ पर क्या कर रही होगी। क्या तो यही है कि वो प्लान के मुताबिक अच्छा ही कर रही होगी। वही दूसरी तरफ मीनान बातों को संभालता है और कहता है कि जीवन बहुत ही अच्छी लड़की है और काम में भी बहुत ही मेहनती है। फिर वो जीवन से धीरे से पूछने लगता है कि वो फर वाले कपड़े क्यों पहन के आई है, उसने जो उसे कपड़े दिलाए थे वो क्यों नहीं पहन के आई। और ये बात मीनान की मॉम सुन लेती है और पूछती है कि तुमने जीवन को कपड़े दिलाए। और जीवन भी बढ़ा चढ़ा कर कहने लगती है हाँ उसने उसे बहुत सारे कपड़े दिलाए, शूज दिलाए, बैग दिलाए, सब कुछ उसने ही दिलाए। उनका बेटा बहुत ही अच्छा है। ये सब सुनकर मीनान के मॉम के मन में ये बात चल रही थी कि मीनान बेटा आज तुम घर पहुँचो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। वेल आगे मीनान की मॉम कहती है मैं तुमसे सच बोलना चाहती हूँ, मैं तुम जैसी लड़की को पसंद नहीं करती क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं थे जो तुम्हें सिखाते। लेकिन पर ठीक है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो मुझे आशा है कि मैं जैसा तुम्हें सिखाऊंगी तुम सीख जाओगी। तो तुम सीखने के लिए तैयार हो ना। तब जीवन जल्दी से कहती है हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। इससे मीनान के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। के बाद मीनान की मॉम जीवन को बहुत सारे कंडीशन बताने लगती है। वैसे तो वो दोनों उन दोनों के लिए बराबर है, लेकिन सिर्फ सोसाइटी के लिए, घर के अंदर नहीं। इसे बस बड़ों का ध्यान रखना होगा, उनसे अच्छे से पेश आना होगा, अपने हस्बैंड की इज्जत करनी होगी और बच्चों को पैदा करने के बाद उनकी अच्छी परवरिश करनी होगी। इसके बाद वो जीवन की मेडिकल टेस्ट के बारे में भी बात करती है। फिर वो जीवन से पूछती है क्या वो ये सब कर पाएगी, और जीवन कहती है हाँ मदर मैं ये सब कर सकती हूँ। फिर मीनान की मॉम उसे बताने लगती है कि उसे किचन में क्या क्या बनाना होगा और उसके पूरे दिन का रूटीन भी क्या होगा। उसे अपने हस्बैंड के लिए अच्छा खाना बनाना होगा और उसे खुश रखना होगा।
बच्चों की अच्छी परवरिश भी करनी होगी और उन पर पूरा ध्यान भी देना होगा। और इन सब को संभालते हुए भी अगर वो जॉब करना चाहती है तो वो कर सकती है, जिसकी अनुमति वो दे रही है। लेकिन उसे सारा काम करने के बाद भी बाहर से पैसे कमा कर भी लाना होगा। पर अब जीवन भी कोई बेवकूफ नहीं रही। वो कहती है, मदर मैं काम क्यों करूंगी? आप तो चाहती है ना मैं घर संभालूं। आपको क्या लगता है घर का सारा काम करने के बाद हस्बैंड के लिए खाना बनाना, आप लोगों का ध्यान रखना और बच्चों को पैदा कर कर उनके अच्छे से परवरिश करना, क्या इतना सारा काम करने के बाद मेरे पास काम करने का टाइम रहेगा? ये सुनकर तो उन दोनों माँ बेटे को और एक झटका लगता है और मीनान जीवन से पूछने लगता है, तो क्या शादी के बाद तुम जॉब छोड़ दोगी? और जीवन कहती है, क्यों नहीं छोड़ूंगी? क्या तुमने सुना नहीं तुम्हारी मॉम क्या चाहती है कि मैं घर को संभालूं, बच्चा पैदा करूं और उनकी परवरिश करूं, तो फिर मैं जॉब करने क्यों जाऊंगी? फिर आगे मीनान की मदर कहने लगती है, इसलिए तो कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ बड़े होने चाहिए, क्योंकि सच में तुम में कोई मैनर्स नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि फादर के मरने के बाद लड़कियां अपने पिता को श्रद्धांजलि नहीं दे सकती, इसलिए तो सभी लोग लड़के चाहते हैं। तुम्हारे डैड ने भी तुम्हारे जन्म पर अफसोस किया होगा। तभी जीवन अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है, पर मुझे समझ नहीं आता लेडी, तुम कौन होती हो हमें जज करने वाली? और ये सुनकर उन तीनों के कान खड़े हो जाते हैं और मीनान बोलने लगता है, तुम ये सब क्या बोल रही हो? फिर जीवन फिर से कहती है, बताओ तुम कौन हो मेरे फादर को जज करने वाली और मुझे जज करने वाली? ये शादी अब नहीं होगी। तुम्हारा बेटा कोई इतना भी खास नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि मेरे फादर के लिए मैं भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और आज भी हूँ। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इस शादी को तोड़ रही हूँ, तुम नहीं, समझ गई ना? ये कहकर जीवन यहाँ से जाने लगती है तो मीनान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन उसे धक्का देकर फिर से उसकी जगह पर बैठा देती है और यहाँ से निकल जाती है। तो मीनान भी उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जाता है और उसके पीछे पीछे उसके पेरेंट्स भी जाते हैं। वही हम सामने से इन लोगों को भी आते हुए देखते हैं। जब जीवन जा रही थी तो मीनान आकर उसे रोकता है और पूछता है कि वो ये सब क्या कर रही है। तो जीवन कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और आगे से मुझे तुम्हारी ये शक्ल मत दिखाना। मीनान उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? पर जीवन उसे इग्नोर करके आगे जाने लगती है। मीनान उसे रोकने के लिए गुस्से से उसके कंधे पर हाथ रखता है और यहाँ पर अब जीवन की जूडो ट्रेनिंग काम आती है। वो मीनान को WWE फाइटर की तरह पकड़कर जोर से घुमा कर फटकी देती है और ये देखकर सभी का मुंह खुला रह जाता है, जबकि ये कर जीवन के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। और इस फटकी के बाद मीनान की क्या हालत होती है ये हम अगले एपिसोड में देख पाएंगे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होती है।